अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह हुई और इसको किसने डिस्कवर किया, इसको जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहला जो डिस्चार्ज ट्यूब था इसको हम कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। तो सबसे पहला जो कैथोड रे ट्यूब था वो विलियम क्रूक्स ने वो डिजाइन किया हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट को हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। मुख्तलिफ नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाम था, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जी.जे. स्टोनी। उसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नाम जो है इन पार्टिकल्स को दिया हुआ था जो कैथोड रे ट्यूब में वो डिस्कवर हुए थे। आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि कैथोड रे ट्यूब जो है, जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों हाई प्रेशर और लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर होती है, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज इस तरह है। तो क्यों why electric discharge took place at low pressure and high voltage, कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह है, इसकी वर्किंग किस तरह है और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जो है वो किस तरह हुई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल से। जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस ओनली एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो तब ही पॉसिबल है जब वोल्टेज ज्यादा हो और प्रेशर वो कम हो, तो तब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ तब ही पॉसिबल है जब प्रेशर आपके पास बहुत कम हो और वोल्टेज जो है वो बहुत ज्यादा हो। अब क्यों इस तरह होता है इसको हम एक्सपेरिमेंट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं जो कैथोड रे ट्यूब है इसकी कंस्ट्रक्शन पर। ये कैथोड रे ट्यूब जो होता है ये एक तरह का ग्लास ट्यूब होता है। ये इस तरह आप देख सकते हैं, ये एक ग्लास ट्यूब है। इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह है कि इसमें दो तरफ जो है वो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स वो लगे होते हैं। एक तरफ कैथोड होता है, यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन से इसको मेंशन किया है। दूसरी तरफ मेटालिक इलेक्ट्रोड वो एनोड होता है, पॉजिटिव साइन से मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। ये जो ट्यूब होता है ग्लास ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो है वो गैस होता है और इसके जो साइड होते हैं, इस तरह ये जो साइड है, इन साइड्स को, इनके किनारों को वो जिंक सल्फाइड से कोटिंग की गई होती है। जिंक सल्फाइड बेसिकली ये एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है और जब भी कोई पार्टिकल इसको हिट करता है तो इससे चमक प्रोड्यूस होती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है इसकी कंस्ट्रक्शन में वो है वैक्यूम पंप इसमें एक लगा होता है और ये वैक्यूम पंप का मकसद इसमें ये होता है टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रेशर। इस ट्यूब के अंदर हम किसी भी प्रेशर को मेंटेन रख सकते हैं। वैक्यूम पंप के जरिए प्रेशर हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ट्यूब आपके पास मौजूद है इस तरह का और ट्यूब के अंदर गैस मौजूद है तो डेफिनेटली उस गैस का कोई प्रेशर होगा। अगर वैक्यूम पंप के जरिए आप जो है प्रेशर वो डिक्रीज करते हो तो गैस को आप निकालते हो। तो कोई भी डिजायर प्रेशर, जो भी प्रेशर आपको चाहिए वो आप वैक्यूम पंप के जरिए वो ऑब्टेन कर सकते हैं। अब वर्किंग इसकी किस तरह होती है? वर्किंग इसकी इस तरह होती है कि सबसे पहले विलियम क्रूक्स ने क्या किया कि सबसे पहले ऑर्डिनरी प्रेशर पर, लेट्स से 1 atm पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया एट अबाउट 5000 वोल्ट्स। तो हाई वोल्टेज जब उसने अप्लाई किया तो ऑर्डिनरी प्रेशर पर कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं हुआ। अब ऑर्डिनरी प्रेशर पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों नहीं होता? अगर आप वोल्टेज को बहुत ही ज्यादा वो इंक्रीज करते हो फिर भी ऑर्डिनरी प्रेशर पर वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर एक्सेलरेट नहीं होने देंगे और डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वो स्ट्राइक करेगा, इसको निकलने के लिए कोई गैप नहीं मिलेगा। अब जब वोल्टेज जो है वो बहुत हाई था 5000 वोल्ट
और प्रेशर को वो डिक्रीज किया गया एट अबाउट 0.1 mm ऑफ Hg। यहाँ पर मैंने mm ऑफ Hg मेंशन नहीं किया, लेकिन ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी में है। तो अगर प्रेशर वो 0.1 mm ऑफ Hg, ये बहुत ही कम प्रेशर होता है। एक एटीएम में 760 mm ऑफ Hg होता है, और 0.1 mm ऑफ Hg का मतलब आप जान सकते हो कि कितना कम होगा। तो इस टाइम जो है वो एक यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हो गई थ्रू आउट द ट्यूब। जो है ये एक यूनिफॉर्म ग्लो जो है वो प्रोड्यूस हो गई, इस ट्यूब में एक तरह की चमक प्रोड्यूस हो गई। अब ये चमक क्यों प्रोड्यूस हो गई? डेफिनेटली लो प्रेशर पर वो गैसियस जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स ने इन मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करके इनके इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्साइट किया होगा। डी एक्साइटेशन पर वो एनर्जी लॉस कर रहे होंगे, और एज ए रिजल्ट जो है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो नजर आ रहा था। लेकिन इस टाइम भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है नहीं हो रहा था। इस टाइम भी हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट, करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा था, और हाई रेजिस्टेंस थी क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल जो है अब भी इतने ज्यादा मौजूद थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोड जो है इसको इतना स्पेस नहीं मिल रहा था कि ये एक्सेलरेट हो जाए। फर्दर जब प्रेशर को 0.001 mm ऑफ Hg या 0.01 mm ऑफ Hg पर वो लाया गया, और इस टाइम जो है वोल्टेज को और भी इंक्रीज किया गया एट अबाउट 10,000 वोल्ट्स। तो इस टाइम क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर गए कैथोड से एनोड की तरफ, और एक फेंट फ्लोरेसेंट लाइट जो है, एक धीमी सी लाइन यहाँ पर लाइट की वो नजर आ रही थी। और ये जो लाइन थी ये इस तरह नजर आ रही थी कि ये ऐसा लग रहा था कि कैथोड से कोई चीज निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी। और यहाँ पर चूंकि ये जो ग्लास के वॉल्स हैं इसको कोट किया गया था जिंक सल्फाइड से, तो यहाँ पर वो स्पार्क प्रोड्यूस हो रहे थे, और यही स्पार्क जो है इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि कुछ चीज आकर यहाँ पर वो स्ट्राइक कर रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ रेज हैं या कुछ इस तरह के पार्टिकल्स है जो भी है, उस टाइम वो लग रहा था कि ये रेज है, और ये रेज जो है कैथोड से ओरिजिनेट होकर एनोड की तरफ जा रहे थे, और यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस होने की वजह से ये इसको कंफर्म कर रहे थे, और इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से इसको नाम दिया गया कैथोड रेस का। कि ये ओरिजिनली जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो उस टाइम ये कंसिडर किया गया कि ये कैथोड रेस है जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहे हैं। बाद में इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उसको स्टडी करने के बाद और बहुत सारे साइंटिस्ट के कंबाइन वर्क के बाद ये पता चला कि दीज आर नॉट द कैथोड रेस, दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है बहुत सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन थी इसमें, लेकिन इसका सेरा जो है वो जे थॉमसन के सर जाता है। और इलेक्ट्रॉन का नाम जो है सबसे पहले जे स्टोनी ने वो पहला जो नाम इलेक्ट्रॉन का रखा, इस पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन वर्ड पहला जे स्टोनी ने रखा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है कैथोड रेस की कि जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि दीज आर नॉट the rays which are originated from cathode, but these are actually electrons. So stay tuned. Thank you very much.